हाँ दोस्तों, आप सबको डेली स्टडी आइडिया में बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले हम 2 भाग पढ़ चुके हैं, तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, 8वां सवाल देखते हैं, क्योंकि तीसरा सवाल का इससे पहले हम 7 सवाल को हल कर चुके हैं, ठीक है, भाग 2 में, ठीक है। अगर भाग 2 नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। देखिए दिया है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान में कोने पर एक खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबा रस्से से बाँध दिया जाता है, तो ज्ञात कीजिए। पहला देखिए क्या ज्ञात करना है कि मैदान को उस भाग को क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ तक घोड़ा चढ़ सकता है। दूसरा का दिया है, चरे जाने वाले क्षेत्रफल की वृद्धि यदि घोड़े को 5 सेमी लंबे का रस्से के स्थान पर 10 सेमी लंबा रस्सा से बांध दिया जाए और पाई का मान रखना है 3.14 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो हम सवाल लगाते हैं। अगर इसको हम R1 मानते हैं तो यह हो जाएगा R2। ठीक है, पहले सवाल देखिए क्या कर रहा है। देखिए सवाल में कह रहा है कि देखिए 10 सेंटीमीटर यहाँ पर खूंटा है, खूंटे से क्या कर दिया गया है, घोड़ा को बांध दिया गया है। देखिए चित्र में भी दिखा दिया गया है, घोड़ा को बांध दिया गया है। ठीक है, तो बांध दिया गया, तो यह हुआ, यह इसका लंबाई कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। R1 कितना हो गया, पहले देख लीजिए। R1 कितना हो गया, 5 मीटर। ठीक है, यदि इस ठीक है, तो इसको हम गोला को पूरा करते हैं, इससे गोला को पूरा करते हैं इससे, और इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। यह क्या हो गया, चतुर्थांश। और हमको कल ही क्या ना गया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बताइए, एक सूत्र हम जानते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर बट्टा 4। यही सूत्र होता है। ठीक है, देखिए पाई का मान दिया है 3.14 रखने के लिए, आर का मान दिया है 5 × 5 और नीचे कितना दिया है 25। तो इसका 3.14, इसका हो गया 25/4। यदि हम इसका गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 78.50/4। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा। और इसके भाग दे देंगे तो हम 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 19.625। इसका आंसर आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इसका गुणा कर देखिएगा, इसका आंसर आएगा, इसमें 4 से भाग देना। ठीक है, दूसरा का देखिए क्या क्या है। यदि चरे गए मैदान का क्षेत्रफल में वृद्धि हो, ठीक है, यदि घोड़े की लंबाई 5 सेंटीमीटर रस्से के स्थान पर 10 सेंटीमीटर रस्सा कर दिया जाता, बढ़ा दिया जाता। ठीक है, यानी R1, अब देखिए R2 कितना हो गया इसका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर है। ठीक है, तो बताइए, बढ़ाया गया, एक सूत्र होता है बढ़ाया गया क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई कोष्टक में R1 R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर बट्टा 4। पाई का मान कितना रखना है, 3.14 गुणे R1 का मान कितना है 10, R2 का मान कितना है 10 और R1 का मान कितना है 5। तो यह बट्टा 4, 3.14, क्या हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा 25/4। 3.14, यह हो जाएगा 75/4। इसका गुणा का 3.14 गुणे 75/4। यदि हम इसका गुणा करते हैं दोनों का, तो दोनों का गुणा करने पर आएगा, हमें प्राप्त होगा 235.50 मीटर। ठीक है, यदि हम इसमें 4 से भाग देंगे तो प्राप्त होगा 98.87 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमें बढ़ाया हुआ क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए दिया है कि एक वृत्ताकार ब्रूस को चांदी के तार से बनाया जाता है, तो उसका व्यास कितना दिया है 35 माइक्रोमीटर है। तार का वृत्त के 5 व्यास से बनाया गया है, बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, तो उसका 10 बराबर भाग का बराबर त्रिखंडों में विभाजित करता है, जैसे कि आप आकृति इसको देख सकते हैं। ठीक है, 12.12 को दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए, पहला कुल छायांकित चांदी का तार की लंबाई और दूसरा का क्या कहना है,
वृत्त में प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। एगो तो त्रिज्यफल ज्ञात करना, एगो लंबाई ज्ञात करना। तो देखिए पहले हमें लंबाई ज्ञात करने के लिए देखिए क्या क्या करें। इसका तो क्षेत्रफल तो ज्ञात नहीं करना है इसका। देखिए हमें अगर चांदी का सिक्का, चांदी का तार हमें लिया गया और किनारे किनारे चांदी का लगाया गया, तो किनारे किनारे को हम कह देंगे परिधि 2 पाई आर। उसके बाद इसमें 5 को व्यास लगाए, यानी डी बराबर 5। अगर इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर हम जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कितना चांदी लगा है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला सवाल। देखिए यहीं से देख लेते हैं, ये बगल में से 5वां क्यों क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन। ठीक है, 9वां क्वेश्चन हम बगल से देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है, देखिए किया है कि इसका व्यास यानी डी बराबर कितना दिया है 35। ठीक है, उसका देखिए क्या क्या है, वृत्त में 5 देखिए क्या कहा है कि वृत्त का चांदी का बनाया गया जिसका व्यास कितना है 35। चलिए सही है। उस तार का वृत्त में 5 व्यास बनाया गया है। ऐसने ऐसने 5 गो व्यास बनाया गया है। कितना व्यास बनाया गया है, 5 गो व्यास बनाया गया है। ठीक है, देखिए इस परिधि यह है, तो हम इसको निकालते हैं सूत्र। अगर पूरा कितना चांदी लगा है तो लिखेंगे तार का लंबाई, तार का लंबाई बराबर, ठीक है, तो तार का लंबाई है तो तार का लंबाई तो परिधि, परिधि प्लस 5 गो व्यास। देखिए पहले तो यह हुआ परिधि, ठीक, और M1 क्या है 5 गो व्यास लगा हुआ है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो अब 5 गो। देखिए क्वेश्चन में बोल भी दिया है कि 5 गो व्यास से बनाया गया। देखिए यह हुआ परिधि और इसमें 5 को क्या 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 लगा हुआ है, व्यास लगा, 1 2 3 4 5, 5 को लगा हुआ है। ठीक है, तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, परिधि और पांचों व्यासवा को जोड़ देंगे तो इस सूत्र बनेगा। देखिए परिधि का सूत्र क्या होता है, इसका आर निकाल लेते हैं, तो यह होता है आर बराबर कितना है 35/2। ठीक है, आर निकालेगा तो परिधि का सूत्र क्या है 2 पाई आर प्लस यह होगा 5 गुणे डी। देखिए 5 को क्या लगा है इसमें व्यास लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 अब पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना दिया है 35/2 गुणे 35/2। ठीक है, प्लस 5 डी, 5 डी मैंने 5 गुणे 35। ठीक है, तो हम लगाते हैं यहाँ पर 2 से 2 खत्म हो गया, 2 से 11 में भाई खत्म हो गया। तो ऊपर कितना बता 11 गुणे 35 गुणे 35/7, अब प्लस यह हुआ 5 गुणे 35। ठीक है, यदि हम इसका गुणा करते हैं, ऊपर वाले का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा कर रुकिए हम देख लेते हैं। उसके बाद हमें इसका गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 175। ठीक है, इसका गुणा कर भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 110। ठीक है, आप दे लीजिएगा, गुणा कर भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, इसी के 7 कहने 7 7 5 35। ठीक है, और गुणा कर इसमें गुणा करिएगा, इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसमें गुणा कर देखेंगे तो कितना आएगा 50 25, अब 5 3 15 15 2 17। सॉरी देखिएगा 2 पाई आर इसको आना है 2 पाई खाली होता है। ठीक है, एक बार पाई खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यह हुआ, ठीक है, ये देखिए कट गया, पाई का करें 7 कहने 7 5 35, तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 कहने 5 5 कहने 5, और देखिए 7 कहने 7 7 5 35, ऊपर कितना होता जी 22 22 दूना 110। ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 110, बटा जोड़ देंगे तो कितना आएगा प्लस, गुणा जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, इसका जोड़ने पर कितना 285 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, अगर सवाल को नहीं समझ पाते थे तो सवाल को बराबर यहाँ पर हम लगा देते थे, देख लीजिएगा। परिधि यानी परिधि प्लस 5 गो व्यास, 5 गो त्रिज्य व्यास लगा। ठीक है, परिधि का सूत्र क्या था 2 पाई आर। ठीक है, अब व्यास गुणे एगो व्यास का एगो व्यास का ना है 35 का। ठीक है, तो इसमें गुणा करेंगे तो 50 25, इसका क्या हो जाएगा 175। ठीक है, 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 35/2। तो काटते हैं 2 से 2 खत्म हो गया, 7 5 35, तो इसमें गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 5 दूना 10, अब 5 दूना 10 10 1 11, यह हो गया
75, ठीक है। जोड़ देंगे तो कितना आएगा 285 मीटर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ा गया था, हम पाई आर स्क्वायर कर दिए थे, ठीक है। 35 ओवर जा रहा था तो यहाँ से हई बार कटेगा, ठीक है 22, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा, इसके लिए थोड़ा हमें सॉरी है, ठीक है। लेकिन हमको लगा 2 पाई आर स्क्वायर कर दिए थे, इसलिए सवाल को आंसर नहीं आ पाया, ठीक है। तो अगला सवाल हम देख लेते हैं इसी प्रकार, ठीक है। अभी देखिए क्या कर रहा है कि ब्रूस में प्रत्येक का त्रिज्यखंड बताइए। देखिए त्रिज्यखंड निकालने के लिए हम एकदम आसान तरीका बताते हैं आपको। देखिए त्रिज्यखंड निकालने के लिए हम क्या, देखिए पहले देखते हैं यह कितना भागों में कटा है 10, पूरा एकदम एक ब्रिज का पूरा अंतर कोणों का एक पर कितना होता है 360, ठीक है। पहले तो हम थीटा का मान निकालते हैं। देखिए पहले तो पता है हमें आर का मान पता है 35/2, ठीक है, क्योंकि इसका व्यास कितना दिया था, व्यास कितना दिया 35, तो इसका त्रिज्या कितना है 35/2, और हमें थीटा का मान निकालना है। तो थीटा बराबर देखिए एक वृत्त में कितना का कोण बनाता है 360, और देखिए को गो त्रिज्या खंड हुआ 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10, यानी 10 भाग में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पर देख भी दिया 5 भाग 5 गुना 10 भाग में बांटा गया है। तो देखिए 0 से 0 खत्म, यानी 36 डिग्री, यानी एक का कोण का डिग्री कितना है 36 डिग्री। तो कह रहा है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम इसका लगाते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान पता है, पाई का मान 3.14 रखना है, ठीक है। पाई का मान कितना रखना है, देखिए पाई का मान दिया है क्या, ठीक है। पाई का मान 22/7 रखना है, ठीक है। रखिएगा यहाँ पर थीटा का मान कितना है 36/360 गुड़े 22/7 गुड़े आर का मान कितना है जी 35/2 गुड़े 35/2। देखिए यह हुआ 11, 36 करने 36 36 दाम में 360, इसको काटेंगे तो 5 से काटने 50, 5 दूना 10 और 5 7 35। फिर देखिए कटा 5 दूना 10, देखिए कट गया। अब देखिए ऊपर कुछ संख्या है क्या काटने वाला, 7 करने 7, 7 5 35। देखिए ऊपर क्या बचा 11 गुड़े 7 गुड़े 5, और नीचे क्या बचा 2 गुड़े 2। क्या हो जाएगा गुड़ा करने पर कितना 7 5 35, 11 गुड़े 35 और 2 दूना 4, गुड़ा करते हैं 5 5 3 3 5 8 3, यानी कितना आ गया 385/4। यह इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। अगर मीटर में दिया हो तो मीटर में mm में दिया, देखिए केस में दिया है मान पूरा mm, तो यह क्या हो जाएगा mm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आंसर भाग में दिया, भाग देकर देना है तो भाग देकर आप आंसर भी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन आंसर देखना है तो आंसर यही कॉपी में दिया है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिए कि एक छाते के 8 ताने हैं जो बराबर हैं दूरी पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो छाते को 45 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या से एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। कह रहा देखिए एगो छाता है, ठीक है। इसे छाता बनाइए, कह रहा है कैसे काटिए, 8 एक छाते में 8 ताने हैं, मतलब 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 गो ताने हैं, ठीक है, कुल टोटल, ठीक है। और इसका त्रिज्या कितना है आर बराबर कितना है 45, ठीक है सेंटीमीटर, और तानों की संख्या कितना है 8। एक छाता किस आकार का है वृत्ताकार का है, देखिए क्या का है वृत्ताकार का छाता है, ठीक है। छाता तो ऐसे होता है वृत्ताकार का वृत्त। देखिए 360 को कितना भाग में 8 ताथों में काटा है, तो 8 करने 8 काटे, जो काटेंगे तो कितना आएगा 18 दूनी 36, फिर काटे 2 9, फिर देखते हैं आप, देखिए 9 ये 0 हुआ, यानी कितना हो गया 90/2 यानी 45 डिग्री,
यानी थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री। एक कोणवा कितना डिग्री बना रहा है 45 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, तो अब बताइए यह अगर हमें खाली इतना का ज्ञात करना तो ये क्या हो जाएगा वृत्त का, ये पूरे सतह का त्रिज्य खंड। तो लिख दीजिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का कितना है 45 डिग्री, 360 पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है 45 गुणे 45। ठीक है, तो हम इसका गुणा कर लेते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। तो ठीक मान रखिए, तो करते हैं 45 से करने 45, 45 से करने 45 गुणा करते हैं 45 से, पहले पहले काटते हैं इसको। 5 से 7 से नहीं करेगा, देखते 5 से काटते 5 45, 5 सते 35, 5 दूना 10। ठीक है, फिर काटते हैं, फिर काटते हैं, देखते हैं 3 से कट जाएगा का, 3 तिरिकी 9, फिर काटते 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, फिर काटते 3 एकने 3 8, 3 एकने 3 8 त्रिकी 24, यानी 8 हो गया। नीचे इसका कितना आ गया थी 8, यह हुआ 4, यह हुआ 11। फिर कौन कटने वाला क्या है नहीं, तो 11 गुणे 45 गुणे 45 बट्टा 4। ठीक, तो हम इसका क्या करते हैं गुणा करते हैं। ठीक है, ऊपर पूरा गुणा करिएगा तो देखिएगा गुणा करने पर कितना आ रहा है, देखिए 4 और यह क्या हुआ 7। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 22 77 5, गुणा कर लीजिएगा कैलकुलेटर 7 चौको 28। ऐसे भाग देंगे तो कितना आएगा, इसका भाग देने पर 795.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका गुणा कर लीजिए, देखिए नीचे क्या बचा है 4 और 7, 7 चौको 28, ऊपर पूरा गुणा करेंगे तो क्या आएगा 22,775 और नीचे कितना है 78, भाग देंगे तो कितना है 795, तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन।